प्रेमियों को हरिओम। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। विवेक चूड़ामणि। आज विवेक चूड़ामणि का दूसरा प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा देख लें कि हमने पहले प्रकरण में संक्षिप्त रूप से क्या क्या देखा। बताया गया मनुष्य जन्म की दुर्लभता। ये जो चूल्हा हमें मिला है मानव शरीर का, ये बहुत दुर्लभ है, ईश्वर की कृपा से मिलता है। और ये शरीर मिलने के बाद क्या बताया शास्त्र ने कि मनुष्यत्व हो, मुमुक्षत्व हो और महापुरुषों का संग अगर मिल जाए तो समझना बहुत बड़ी में बड़ी कृपा हो। इसको अति दुर्लभ बोला शास्त्र, अति दुर्लभ। आज देखो हम सत्संग में बैठे हैं, सूक्ष्म रूप से महापुरुषों का संग है, क्योंकि ज्ञान ही उनका निराकार रूप होता है महापुरुषों का। मनुष्य शरीर में बैठे हैं, सत्संग में आए हैं तो किसी इच्छा से ही आता है इंसान सत्संग में, कभी सांसारिक इच्छा से आता है, लेकिन आते आते एक दिन ऐसा होता है कि मोक्ष की इच्छा जन्म ले ही लेती है हृदय। तो टटोल के देखें, ये तीनों चीजें हमारे में हैं। हम छूटना चाहते हैं संसार से। कोई संसार को छोड़ने के लिए तो शास्त्र नहीं कह रहा कि छोड़ के जंगल में चले जाओ। सारी बात कहाँ की, अंतःकरण की तैयारी की। उसके बाद इस रास्ते पर चलने के लिए क्या बताया, विचार का महत्व बताया। बोला कि स्वयं के अज्ञान का नाश। हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सत स्वरूप है। वो हमें जैसे उसका ज्ञान भूल गया है, विस्मृति हो गई है हमें हमारे स्वरूप की, ज्ञान स्वरूप की। तो वो जो हमें अज्ञान हो गया है, तो शास्त्र कहता है कि उस अज्ञान का नाश केवल भली भांति विचार करने से ही संभव। पहले प्रकरण में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आया था कि विचार का महत्व। सारा समय चलते फिरते, कोई काम करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, कौन सा विचार चले? अब संसार के विचार नहीं चलेंगे, अब विचार चले सत विचार, ज्ञान का विचार, अपनी आत्मा का विचार। कि गुरु रोज रोज कहते हैं कि आप विचार करो, विचार करो। तो किसका विचार करना है? मैं आत्मा हूँ, मैं यही देह नहीं हूँ। ये देह तो आने जाने वाली है, विचार से तो होगा ना। और एकदम भी नहीं हो जाएगा। कोई सोचे हमने आज ये बात जानी, आज इसका विचार करना शुरू किया, तो हो तो रहा नहीं है, तो हम ढक्कन उघाड़ के नहीं देखेंगे कि कितना हुआ कितना नहीं। बस विचार विचार। शास्त्र ने बोला किसी क्रिया से हमारा जो अज्ञान है, ये अनंत जन्मों का, ये किसी क्रिया से जाने वाला नहीं है, ये भी केवल विचार से ही जाता है। हाँ, क्रियाओं का भी अपना महत्व है कर्म का, क्योंकि उससे चित्त शुद्धि होती है। ये साधक की प्रारंभिक अवस्था है, ये भी कर लेना है। इसके बाद बताया कि अगर हम कल्याण चाहते हैं जीवन में, तो विचार ही एकमात्र साधन है। इसके बाद उसके साथ साथ क्या बताया था, गुरु का सानिध्य और उचित वातावरण, इसकी भी आवश्यकता बतलाई। अभी जैसे हम सत्संग में बैठे हैं तो हमारे चारों तरफ कैसा वातावरण है? शुद्ध वातावरण है, हमारी अपनी वाइब्रेशंस का, क्योंकि हम सत से जुड़े हुए हैं।
तो शुद्ध वातावरण भी प्रोवाइड करें अपने आप को, जैसे कैसी संगत में बैठे, सात्विक लोगों की संगत में बैठे। और फिर बड़े में बड़ा जो हमें संग करना है वो है गुरु का सानिध्य, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद व्याख्या चली थी साधन चतुष्टय के ऊपर, आप सबको जरूर याद होगा। साधन चतुष्टय पर विस्तार से व्याख्या चली, जिसका पालन साधक को जीवन पर्यंत करना है, हमें कभी थकना नहीं है। लास्ट में पहले प्रकरण में भक्ति और गुरु की आवश्यकता पर विचार किया था। भक्ति एवं गुरु के महत्व को बताया और इन दोनों शब्दों के गूढ़ अर्थ को समझने का हमने प्रयत्न किया था पहले प्रकरण में। दूसरा प्रकरण आत्मज्ञान का महत्व। पहला श्लोक ले रहे हैं। गुरु कह रहे हैं, हे विद्वान, अपने शिष्य को संबोधित करते हुए, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यति जन पार गए हैं वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूं। क्या बोला गुरु ने? जीव भाव में जब तक हम होते हैं तो डरे रहते हैं, संसार से भी डरते हैं और ज्ञान के रास्ते से भी कभी कभी अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ पहुंचूंगा, कितना पहुंचूंगा। तो गुरु आश्वासन दे रहे हैं कि तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। हमने गीता में भी सुना था कि एक बार ये निष्काम का बीज, ज्ञान का बीज जब डल जाता है तो इसका नाश कभी नहीं होगा। कभी हम भले भटक जाएं पर ये बीज हमारा पीछा करता है। बीज परमात्मा, परमात्मा हमें पकड़ता है। जब कभी भी हम रास्ता भूलेंगे वो किसी ना किसी रूप में आके हमारे को सहारा देते हैं। कौन सा रास्ता देते हैं? जिस मार्ग से यति जन गए हैं, ऋषि लोग जिस मार्ग से चल करके पूर्णत्व को प्राप्त हुए हैं, वही मार्ग गुरुदेव कह रहे हैं मैं तुझे दिखाऊंगा। व्याख्या, शिष्य के गुरु की शरण आने पर गुरु उसे योग्य पात्र समझकर उसे विश्वास दिलाता है कि इस संसार सागर से मुक्त होने का निश्चित उपाय है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, उपाय है। तथा कई ज्ञानी जन इस मार्ग का अनुसरण करके मुक्त हुए हैं। अतीत का समय बताता है कि जो जो भी इस मार्ग पर चला वो मुक्त हुआ, पूर्ण हुआ। वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूं, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आज इस प्रकरण की जो शुरुआत हो रही है वो बहुत अच्छे भाव से, बहुत अच्छा वचन हमें मिल रहा है। क्या? हम हर तरह का डर अपने अंदर से निकालते हैं। इसी समय अपने अंतःकरण को जरा टटोल के देखें, क्या कोई डर है? जब गुरु कह रहा है डर को निकाल दो, तो हमें दुनियावी, मायावी, सांसारिक भी कितने, ग्रस्त की भी कितनी बातें होती हैं जो हमें डराती रहती हैं। अरे ये क्या हो गया, ऐसा ना होता या ऐसा हो जाता। तो डर ही है ना मन में, तभी तो संकल्प विकल्प सुबह से शाम तक अंदर आते हैं। गुरु कितना निश्चिंत कर रहे हैं। आज उस निश्चिंतता को पूरे विश्वास के साथ पकड़ लें। गुरु हमारी सब चिंताओं को ले रहे हैं। पीछे प्रकरण में आया भी था, गुरु हमारे श्रम और चिंताओं को दूर करता है, हमारी चिंता ले लेता है। तो देखो क्या आज किसी चिंता ने हमें ग्रसित किया हुआ है? बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ के कितना निडर हो जाता है, कितना आराम से चलता है। भरी सड़क पे भी उसे किसी मोटर बस के आने का डर नहीं होता कि मेरे ऊपर से ना कुछ हो ना जाए। उसको पता है मेरी माँ साथ है, मैंने उसकी उंगली थामी हुई है। ठीक इसी तरह से आज सतगुरुदेव का इतना ऊंचा ज्ञान, शास्त्र की इतनी ऊंची वाणी हमारे साथ है, क्यों डरे? अगला श्लोक, संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है। गुरु बोल रहे,
एक महान उपाय है जिसके द्वारा तू संसार सागर से पार करके परमानंद प्राप्त करेगा। गुरु फिर दोबारा शिष्य को आश्वासन देता है कि गुरु जानता है मेरे एक बार कहने से इसका डर नहीं निकल जाएगा। बच्चे को समझाते हो ना कोई बात, आधी आधी रात तक बैठ के समझाते हो क्योंकि आपको पता है नहीं निकल रही उसके अंदर से। ऐसे गुरु भी जान रहा है ये डरे हुए, फिर कह रहे हैं, फिर आश्वासन दे रहे हैं कि इस संसार सागर के भय का नाश करने वाला एक महान उपाय है जिससे तेरे सभी दुखों का अंत होकर तू परमानंद को प्राप्त हो। देखो क्या बोल दिया, सभी दुखों का अंत होकर। अब देखो हमारे चारों तरफ कभी कोई दुख घेर ही लेता है ना हमको, कभी शरीर को तो कभी मन को। गुरु क्या कह रहे हैं, मेरे पास ऐसा उपाय है जो तेरे सभी दुखों का अंत कर देगा, और दुखों का ही अंत खाली नहीं होगा, तू परमानंद को प्राप्त होगा। दोनों हाथ में लड्डू। वो मार्ग मैं तुझे बताता हूं। हैं? सबके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए इस टाइम। सब मुस्कुराओ, खुश हो जाओ कि गुरु क्या कह रहे हैं। शास्त्र कभी गलत और झूठ नहीं बोलता। आज शास्त्र क्या कह रहा है, डंके की चोट पर हमें आश्वासन दे रहा है, हमारे भय को दूर कर रहा है। अभय दान बड़े में बड़ा दान है। गुरु सबसे पहला हमें अभय दान देते हैं हमारी छोटी। अगला श्लोक देखें। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है जिससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है। गुरु का ही वाद चल रहा है। गुरु क्या कह रहे हैं कि उत्तम ज्ञान किससे होता है। कह रहे हैं वेदांत वाक्यों का विचार करने से। वेदांत माना वेदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान माना उपनिषद, गीता, गुरु की वाणी, ये सब वेदांती है। तो जब जब हम गुरु की वाणी सुनते हैं और उसका विचार करते हैं तो उसी से तो हमें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे दुनिया में तो कितने ज्ञान हमने इकट्ठे किए, उपलब्ध किए, लेकिन उत्तम में सर्वोत्तम ज्ञान कौन सा है जो आज हमें मिल रहा है। और उससे क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है। क्या चाहिए बोलो। जितने सांसारिक दुख हैं उनका आत्यंतिक मीन्स बिल्कुल मूल से सदा सदा के लिए नाश हो जाए, सभी चाहते हैं। तो पूरा ध्यान देंगे आज गुरु हमारी झोली में जो डाल रहे, हम कहीं कमी ना कर जाए। पहला तो स्टेप हमारा श्रवण ही है ना, तो पहले तो इसी स्टेप पर हमें पूरा ध्यान देना है कि मैं कैसा श्रोता हूं, मैं किस तरह से सुनता हूं, मेरा मन कहीं और तो नहीं जा रहा। मन कहीं ना जाए, पूरा एकाग्र चित्त होके हमें शास्त्र की वाणी को पीना है। इसी श्लोक का की व्याख्या देख रहे हैं। गुरु शिष्य को कहते हैं कि आत्मज्ञान ही उत्तम ज्ञान है। संसार के अनगिनत ज्ञान है, उनमें सबसे ऊपर कौन सा ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान। इससे उत्तम ज्ञान ने कोई ज्ञान नहीं है। इसी ज्ञान से मनुष्य इस संसार के बंधन से मुक्त होकर परमानंद का अनुभव करता है। परमानंद का अनुभव, उसके बाद कुछ बचता नहीं है, वो आनंद। संसार सागर से मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अब देखो बात कौन सी आ गई, संसार सागर से मुक्त होने का। जो संसार से मुक्त होना चाहता होगा उसके लिए कीमत है ना इस ज्ञान। यह उपाय है वेद वाक्यों का अर्थपूर्ण विचार करना। वेद वाक्य में जो हम ये शास्त्र सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी हमें वचन मिलते हैं उन पर पूरी तरह विचार करना। वेदांत की ये दृढ़ मान्यता है कि आत्मज्ञान केवल विचार से ही होता है। योग वाशिष्ठ में भी विचार को ही इसका मुख्य साधन बताया है।
खाली वेदांती ऐसा कहता हो, विवेक चूड़ामणि में ही खाली हमें ऐसा पढ़ने को मिलता हो कि ज्ञान के वचनों का विचार करने से, वेदांत वाक्यों का विचार करने से ही ज्ञान होता है। खाली एक ही शास्त्र नहीं बोल रहा, योग वाशिष्ठ में भी भगवान वशिष्ठ जब राम को ज्ञान दे रहे हैं यही कहते हैं, विचार, विचार को जगाओ। इस ग्रंथ में भी शंकराचार्य जी वेद वाक्यों पर ही विचार करने की बात कहते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र कारण है। अगला श्लोक देख रहे हैं। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग, इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। माँ ने क्या बताया? भगवती श्रुति, श्रुतियां, ऋचाएं, वेद की ऋचाएं, श्रुतियां क्या कह रही हैं? क्या चाहिए साधक को जीवन में? श्रद्धा, ध्यान देंगे इन वचनों के ऊपर। सबसे पहले हमारा जो हृदय है वो श्रद्धा से भरपूर हो। भक्ति, भक्ति का लेप लगा हुआ हो हमारे हृदय पर। पिछले प्रकरण में सुन ही चुके हैं आप, भक्ति की आवश्यकता, भक्ति का महत्व, भक्ति का गूढ़ अर्थ। और ध्यान, ध्यान किसका करें? ऐसे खाली आंख मूंद के ध्यान करने की बात नहीं। उठते बैठते हर समय, हर श्वास में ध्यान क्या है? अरे मैं इस दुनिया में आया हूं, धरती पर आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है? मैं उस लक्ष्य के प्रति जागरूक हूं कि नहीं हूं? देखो, करना कुछ नहीं है, मैं जागरूक भी अगर हूं अपने उस लक्ष्य के प्रति, तो मेरा ध्यान कहां लग गया? अपने उस उत्तम मंजिल की तरफ। वो जो उत्तम में उत्तम ज्ञान है, विचार। यदि हमारा सुविचार होगा तो वो ध्यान में परिणत हो जाएगा। विचार विचार ना रह के हर समय आपको ऐसे लगेगा जैसे गर्भ में बच्चा नाल से अपनी माँ से जुड़ा रहता है, ठीक इसी तरह से हमारे हृदय की एक तार उस प्रभु से ऐसी जुड़ी होगी। हम बैठे होंगे दुकान में, ऑफिस में, कहीं भी, लेकिन ऐसे लगेगा कहीं तार मेरी जुड़ी हुई है और वहां से मुझे पोषण मिल रहा है बिना कुछ किए, क्योंकि ध्यान मेरा वहां है। ध्यान, सच्चा ध्यान। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग, इसको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतला। तार जुड़ गई तो क्या हुआ? योग लग गया ना। साक्षात हेतु है ये हमारी मुक्ति की, जो इन्हीं में स्थित हो जाता है। सत्संग में आते आते गुरु से इतना प्रेम हो जाता है, गुरु के वचनों में इतना डूब जाते हैं कि ऐसे लगता है हमारी स्थिति ही हो गई है। ये सभी जो हेतु जो बता रही है शास्त्र, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग, ऐसे लगता है मेरा तो स्वरूप ही यही है। हर समय देख लो, श्रद्धा किस बात में होती है? फिर संसार में श्रद्धा थोड़ी रहती है, वो तो एक विश्वास वाली बात है कि ठीक है, मुझे संसार मिला है, चल रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ चलता हूं। वहां पे अपनी कर्तव्य निष्ठा में मुझे विश्वास है ना, लेकिन मेरी श्रद्धा कहाँ है? वहां कर्तव्य निष्ठा अपने आप होती है, लेकिन श्रद्धा मेरी जो मेरे हृदय का एक रूप बन जाती है, मेरा स्वरूप बन जाती है। मैं श्रद्धा का, भक्ति का, ध्यान का और योग का रूप ही हो जाता हूं। ऐसे लगता है अब कुछ और है, मैं नहीं हूं, कोई और है। धीरे 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 आते आते सत्संग में गुरु का सानिध्य करते करते साधक देखता है ऐसा कि जैसे दुनिया तो भूल ही गई, बैठे भी दुनिया में है और लगता भी नहीं है कि दुनिया याद है। दुनिया की बातें भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है दुनिया की बातें नहीं आएंगी, दुनिया की बातें टच नहीं करेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन भीतर में कुछ और ही होगा। वो क्या होगा? एक अपनी अंतर स्थिति जैसे मानो तैयार हो गई। कौन सी अंतर स्थिति? श्रद्धा से भरपूर, भक्ति से भरपूर। इस भक्ति, इस श्रद्धा का कोई रूप नहीं है,
ये निराकार है। जैसे ध्यान, सतत ध्यान, एक योग, एक जुड़ाव, जैसे संसार से तो नाम मात्र का जुड़ाव है, वो तो मेरा असली में वास्तव में रियल से रियल जुड़ाव है उस परमात्मा से। वो तो मेरा जुड़ाव कभी टूट ही नहीं सकता, वो ऐसा योग है। हम इस दुनिया में जब आए उस प्रभु के घर से ही तो आए, तो छूट गए ना, वहां से वियोग हो गया। अब यहाँ आके जब गुरु मिलते हैं तो हमारा योग लगा देते हैं कि देख तू वहां से आया है, तुझे वहीं तो जाना है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, मात्र गुरु के वचनों में इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता, इतना निश्चय, आप पाएंगे कि मेरा ऐसा ही स्वरूप हो गया है। जब इसमें स्थित हो जाता है योगी साधक, तो उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। हमारा देह का बंधन है ना, हम बैठे हैं बंधनों में, लेकिन ये बंधन कैसा है? ये बंधन सच्चा नहीं है। शास्त्र कह रहा है अविद्या कल्पित बंधन है। हमारी अविद्या से, हमारे उल्टे ज्ञान से, हमारी कल्पना से ये बंधन हमें हो गया। अविद्या कल्पित देह बंधन। कई बार सुना है ना आपको, ज्ञान कैसे उल्टा हो जाता है? भ्रम से होता है ना। रेगिस्तान में तपती हुई सूर्य की गर्मी में जब हिरण को बहुत प्यास लगती है तो देखता है दूर में पानी है, दौड़ता है, उसकी कल्पना हो रही है। कल्पना क्या हो रही है? वहां पानी। लेकिन ये कल्पना उसको कैसे हो रही है? ये उसको उल्टा ज्ञान हो रहा है। अविद्या में विपरीत ज्ञान कि वहां पानी है, वहां तो पानी है नहीं, हमारा आप तो जानते हैं, लेकिन उसको क्या लग रहा है? पानी है। ऐसे ही हमें भी, क्योंकि उल्टा ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? संसार का, माया का। ये ज्ञान उल्टा ज्ञान है। और ये ज्ञान हमें कैसे हुआ है? ये ज्ञान हमारी कल्पना से ही हुआ है। हमने ही सब कुछ माना है। कल्पना माना क्या? हमने माना है। हमने क्या माना है? ये मैं शरीर, हमने तो माना, जन्मों से मान रहे। फिर हमने क्या माना? ये मेरा घर है। फिर क्या माना? ये मेरा धन है, ये मेरे सगे वाले हैं। हम अपने ही अनुभव से देखें। जब आखिरी सांस हो जाती है तो क्या ये शरीर को हम मेरा जानते हैं? शरीर तो पड़ा है। क्या उस घर को हम मेरा करके जानते हैं? शरीर तो वही है। क्या जो धन है उसको हम मेरा करके उस टाइम जान रहे होते हैं? शरीर तो वही है। तो ये जो शरीर को हमने सत्य माना है, ये कौन सा ज्ञान हो गया? विपरीत ज्ञान हो गया। ये हमारी कल्पना का, हमने ही तो कल्पना करी है। ये मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरे घर के लोग हैं। गुरु इस उल्टे ज्ञान से हमको उल्टा ज्ञान पकड़ाने आए हैं। विद्या, अविद्या से उल्टा विद्या, ज्ञान, सत ज्ञान। जिस भ्रम में, जिस कल्पना में हम बैठे, उसका जो इन्हीं में स्थित हो जाता है, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग, उसका जब स्थिति हो जाती है इसमें, तो अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। इसी श्लोक की व्याख्या है, देह का कोई बंधन है ही नहीं। देह का कोई बंधन नहीं है। जो बंधन है वे सब अविद्या कल्पित है। हमने माने हैं इसलिए बंधन है। आत्म चेतना अथवा ब्रह्म चेतना के ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य ने भ्रांतिवश अपने को उस ईश्वरीय सत्ता से भिन्न समझ लिया है। तो हम उस ईश्वरीय सत्ता का ही एक हिस्सा, एक चिंगारी, बस क्योंकि उससे अलग हो गए हैं
इसलिए अपने उस सत स्वरूप को, आत्म स्वरूप को ना जान करके हमने, क्योंकि उससे अलग हो गए, तो इस रूप को पकड़ लिया, देह को पकड़ लिया कि मैं ये शरीर हूं। भ्रांतिवश उस ईश्वरीय सत्ता से भिन्न समझ लिया है, यही उसका अज्ञान है। ये हमारा क्या हो गया? अज्ञान। और इसी अज्ञान के कारण उसमें अहंकार, वासनाएं, कामनाएं, मन आदि का विकास होता है तथा इसी कारण वह भोगों में रस लेने लग जाता है। देखो कैसे माया जाल फैलता चला जाता है, विस्तार को प्राप्त होता है। फिर उस अविद्या के कारण, अपने उस विस्मृत स्वरूप के कारण, जब हमारे अंदर वासनाएं और कामनाएं जन्म ले लेती हैं, तो फिर हम भोगों में रस लेने लग जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। जितना जितना भोगों में जाएंगे, उतना उतना दलदल में फंसते चले जाएंगे। निज ईश्वर से भिन्न सत्ता मानने के कारण ही वो प्रकृति को ही मुख्य मान लेते है ना, हमारी आपकी बात। क्योंकि हमारी जो निज सत्ता है आत्मा, उससे हम क्योंकि कट गए, भूल गए, तो क्या बता रहे हैं? हमने प्रकृति को ही मुख्य मान लिया। देखो, खुद से देखो, क्या हमने चारों तरफ जो हमारे संसार है उसी को सब कुछ नहीं मान रखा, मुख्य नहीं मान रखा, उसको ही मुख्य मान रखा है। पूजा भक्ति ईश्वर को भले मानते भी हो, पर 2%, 98% हमारा क्या है? संसार, माया, प्रकृति। अब इसको उल्टा करना है, 98% हमें भगवान को आगे रखना है, बस निमित्त मात्र। जैसे सब्जी में नमक, उतना ही हमें संसार को सत्ता देनी, इससे ज्यादा नहीं। निज की ईश्वर से भिन्न सत्ता मानने के कारण ही वह प्रकृति को ही मुख्य मान लेता है, जिससे उसका ये सारा मायाजाल, मोह, ममता, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैमनस्य, छीना झपटी, लूट खसोट आदि अनेक दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देता है। ये सब दुष्प्रवृत्तियां जो हमारे अंदर जन्म ले चुकी हैं, यही तो हमारे दुखों का कारण है। आज हम सोचते हैं कि ये बात मेरे जीवन में घट गई, मैं तो इस वजह से दुखी हूं। नहीं, वही चीज किसी दूसरे के जीवन में घटती है, वो चीज उसको दुख नहीं देती। क्या फर्क हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर ये जो विकार है वो खत्म हो चुके हैं। हमारे अंदर अभी ये वैमनस्य, ईर्ष्या, घृणा, मोह, ममता, ये बहुत गहरे में पड़े। इसलिए कोई छोटा भी दुख अगर आता है तो वो हमें बहुत सताता है। अभी देखो क्या करना है, अंतःकरण की सफाई, शुद्ध। वो कैसे होगी? जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे और इसी को पक्का मानते रहेंगे कि मैं तो देही हूँ, ये संसार सच है, प्रकृति को सच करते रहेंगे, तो उतना ज्यादा हम ईश्वर की सत्ता से दूर होते जाते। इन सब के मूल में अहंकार है। जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर, अब इसकी जड़ क्या है? गुरु उसको सूक्ष्म रूप से हमें पकड़ा रहे हैं। शास्त्र कह रहा है कि इन सब के मूल में अहंकार है, जिसके कारण से सभी पनप जाते हैं। जितने विकार हैं, जितनी दुष्वृत्तियां हैं, वो किसके कारण से होती हैं? एक अहंकार। कहते ना, एक अहंकार जब निकल जाए, सब विकार आप ही आप। भजन है बड़ा, उनको निकालना नहीं पड़ता। आत्मज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य को ये अनुभूति हो जाती है कि मैं उसी सृष्टि का एक अंग हूं, उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं। ऐसी स्थिति में ही उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। जब वेदांत वाक्य पर विचार करते हैं, गुरु के ज्ञान में इतना गहरे उतरते हैं, तब पता लगता है मैं तो उस मालिक का एक अंश मात्र हूं, उससे बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूं, उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं हूं। ऐसी स्थिति बनने पर ही जीव का अहंकार नष्ट होता है और ब्रह्म एवं आत्मा की एकता का ज्ञान होता है। तब पता लगता है मैं और परमात्मा जुदा नहीं। बोला ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा।
ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जब वेदांत का ये वाक्य कह रहा है तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ इसको उठाना है, क्योंकि इसकी दूसरी लाइन क्या कह रही है? जीवो ब्रह्म ही बना परा, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म और कोई अलग चीज नहीं है। बार 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 ये महावाक्य है वेद का। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना परा। धारण कर लें, जीव ही ब्रह्म है, हम भगवान को कुछ अलग मानते रहे। अभी भी लगता है, भले लगता रहे, पर हम तो विचार करें शास्त्र क्या कह रहा है, वेद क्या कह रहा है। तू ही भगवान है। बार 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 इस परोली को खोलेंगे हम बैठ के कि शास्त्र वेद कभी झूठ नहीं बोलते। गुरु सदा मेरे को उठाने के वचन मुझे देता है। मैं धंस गया हूं नीचे, वो तो मुझे हाथ पकड़ के खींच रहा है। थोड़ी हिम्मत मैं भी करूं, कम से कम इतनी हिम्मत तो करूं कि गुरु ने जो वाक्य बोला, जो वचन बोला वो सत्य है, मैं सत वचन तो करूं। श्रद्धा कैसे विकसित होगी? गुरु ने जो बोला मैं उसको सत्य वचन। भक्ति कैसे होगी? भक्ति तो आत्मा के अनुसंधान की करनी है ना, तो आत्मा का अनुसंधान कैसे हो पाएगा? तभी हो पाएगा ना जब गुरु ने जो बोला उसको मैं खाली सत्वचन करके छोड़ नहीं दूं, उस पर विचार करूं। यही तो पुरुषार्थ है, यही तो साधना है, यही तो भक्ति है। और कौन सी भक्ति है? ये अपनी ही भक्ति करनी है। बस सहारा गुरु के वचनों का, शास्त्र का लेना है कि शास्त्र क्या उद्घोषणा कर रहा है। जब साधक ये विचार करता है कि मैं उससे किसी प्रकार भी भिन्न नहीं हूं, ऐसी स्थिति में ही उसका अहंकार नष्ट होता है। जब हम उससे भिन्न ही नहीं है तो अहंकार जाएगा ना, नहीं तो ये अहंकार जाएगा नहीं कि मैं ये हूं, शरीर हूं। ये तभी जाएगा जब हम उस सत्ता पर, ईश्वर की सत्ता पर विचार करेंगे। ऐसी स्थिति में ही उसका अहंकार नष्ट हो जाता है तथा ब्रह्म एवं आत्मा की एकता का ज्ञान होता है। ऐसा होने पर उस समय संसार के ये सभी झूठे एवं कल्पित देह बंधन कैसे हैं? कल्पित है, ये टूट जाते हैं और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसके लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान एवं योग ही मुख्य साधना है, जिससे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होकर वह मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। अन्य विधियां सभी भटकाने वाली हैं। क्या बोला? अन्य विधियां सभी भटकाने वाली। अगला श्लोक ले रहे हैं। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है। अनात्म बंधन, प्रकृति के साथ जो बंधन मान लिया है, देह के साथ जो बंधन मान लिया है, ये किसके कारण है? अज्ञान के कारण। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, आए हैं, किस लिए आए हैं? ज्ञान के लिए आए हैं। तो ज्ञान लेंगे, ज्ञान पे विचार करेंगे तो अज्ञान अपने आप नाश हो जाएगा। रोशनी जलाने से अंधेरा जाता है ना, ज्ञान से ही तो अज्ञान जाएगा। तो ये जो अनात्म बंधन हमने मान लिया है, ये अज्ञान के कारण, और उसी अज्ञान के कारण जन्म मरण रूप संसार प्राप्त होता है। अतः उस आत्मा और अनात्मा के विवेक से, कौन सा विवेक जागृत करना है? आत्मा और अनात्मा अलग अलग समझना है। आत्मा अनात्मा, परमात्मा जगदीश और जगत। अतः उस आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध, जो उससे उत्पन्न होता है ज्ञान, बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देता है। ये संसार कहां से बना? अज्ञान का कार्य है। ये पूरा संसार अज्ञान का कार्य है। ये पूरी तरह भस्म हो जाता है। किससे? ज्ञान रूपी अग्नि से। इस श्लोक की व्याख्या अगली बार देखेंगे। हरि ओम शांति।